अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज हमजा इकबाल और आज का ये लेक्चर आपको रहमान साइंस एकेडमी की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 11th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.2 पे जारी थी। आज हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक्स sin theta is equal to 12 by 13 and the terminal arm of angle in quadrant 1। स्टेटमेंट में हमें कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू दे दिया उसने हमें रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे हमारे पास cos थीटा, tan थीटा, secant थीटा, cot थीटा और cosecant थीटा, उनकी वैल्यूज को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, जो क्वेश्चन से हम देखते हैं कि ये द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1 में है जो एंगल है वो लाई करता है क्वाड्रेंट 1 के अंदर। अब क्वाड्रेंट 1 में एक चीज हमने पहले भी डिस्कस की है, क्वाड्रेंट 1 में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट को डिस्कस किया, उसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। इस तरह हमने थर्ड में टेन और कॉट एंड लास्ट वन में कॉस और कोसिकेंट और बाकी इनमें तमाम वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। अब स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक फार्मूलाज की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने आइडेंटिटीज में कुछ फार्मूलाज को प्रूव भी किया था। मेरे पास यहाँ पे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल टू 1। इसी फार्मूला से एक फार्मूला ड्राइव हो रहा है, हमने साइन को उधर ले गए हैं, कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन के थीटा। नंबर 3, साइन के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के थीटा। सीकेंट के थीटा माइनस टेन के थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इसी फार्मूला से एक फार्मूला ड्राइव होता है, सीकेंट के थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन के थीटा। नेक्स्ट फार्मूला मेरे पास कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट के थीटा। कोसिकेंट के थीटा माइनस कॉट के थीटा इज इक्वल टू 1। इसी फार्मूला से ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। दो फार्मूला और मजीद है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल है इसलिए इसका रिवर्स होगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पे कुछ बेसिकल फार्मूला लिखे हुए हैं। कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉस का, कॉट रेसिप्रोकल है टेन का। इन बेसिक फार्मूलाज की मदद से हम यहाँ पे रिमेनिंग जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं सोल्यूशन देखता हूँ इसका। सबसे पहले हम साइन की वैल्यू हमारे पास है, हम कॉस की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं किस फार्मूला की मदद से, क्योंकि साइन की वैल्यू मेरे पास उधर पड़ी है, हम इस फार्मूला को यूज कर लेते हैं, कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन के थीटा। तो कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, 12 बाय 13 स्क्वायर। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 13 का स्क्वायर मेरे पास होता है 169। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका मैं एलसीएम लूंगा वो 169 होगा। सो ये मेरे पास ऊपर 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 करते हैं, मेरे पास वैल्यू आती है 25। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 बाय 169। ठीक है, मुझे बेसिक वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा की, मुझे वैल्यू यहाँ पे चाहिए कॉस थीटा की। तो मैं बोथ साइड क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ किसी भी वैल्यू का तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, किसमें आ जाएगी, प्लस माइनस। यहाँ पे ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉस थीटा की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5 बाय 13 प्लस माइनस। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 बाय 30। स्क्वायर रूट 25 का होता है 5 और 169 का होता है 30। अब बेसिक यहाँ पे ये जो साइन थीटा की वैल्यू के बाद जो स्टेटमेंट गिवन है वहां का कंसेप्ट यूज होता है। इसने बताया कि जो टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल मेरे पास है वो क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है। तो क्वाड्रेंट 1 में तमाम वैल्यू क्या होती है, हमारे पास पॉजिटिव होती है। तो मैं यहाँ पे इसका जो नेगेटिव में आंसर आया है उसको हम नहीं लेंगे, हम इसको कह लेंगे पॉजिटिव लेंगे।
ठीक है, उसका किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट वन में तमाम एंगल जो हमारे पास थीटा होता है वो पॉजिटिव में होता है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। इसका आंसर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, अब मेरे पास साइन की वैल्यू भी आ गई है, कॉस की वैल्यू भी आ गई। अब मैं साइन और कॉस की वैल्यू से टेन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ किस फार्मूला की मदद से, मेरे पास टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो मैं इसको यूज करता हूं यहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो मैं ऊपर वैल्यू लिखता हूँ साइन थीटा की जो है 12/13, नीचे वैल्यू लिखता हूँ कॉस थीटा की जो है 5/13। सो 12/13 डिवाइडेड बाय 5/13। तो यहाँ पे 13 जो है वो 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12/5। क्या वैल्यू आ जाएगी, 12/5 टेन थीटा। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो मेरे पास आ गई साइन कॉस एंड टेन। नेक्स्ट मैं देखता हूँ उसके जो रेसिप्रोकल है इनके। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, यानी जो साइन की वैल्यू है 12/13 तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 13/12। मैं सिंपल उसकी यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, कोसिकेंट थीटा की मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 12/13 है, तो कोसिकेंट की वैल्यू उसके 13 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, तो 13/12। सिमिलरली इसी तरह कॉस की मेरे पास वैल्यू आएगा 5/13, सीकेंट की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 13/5, क्योंकि सीकेंट जो है वो कॉस का क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो सीकेंट थीटा की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 13/5। इसी तरह मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू है 12/5, तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/12। स्टूडेंट रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री उसने हमसे निकालने को कहा था कि हमें वो फाइंड करनी है। साइन की वैल्यू उसने हमें दे दी थी, तो साइन की वैल्यू से मैंने सबसे पहले कॉस की वैल्यू को फाइंड किया। कॉस की वैल्यू के लिए मैंने फार्मूला लगाया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू आई, फिर मैंने साइन और कॉस की वैल्यू दोनों की मदद से फार्मूला टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, उसकी वैल्यू से मैंने टेन थीटा को फाइंड किया। फिर उनके रेसिप्रोकल्स को मैंने लिख दिया, उनके रेसिप्रोकल्स यहाँ पे आ गए। स्टूडेंट इसमें जो मेन चीज हर क्वेश्चन में समझने के लिए जो नजर में रखनी है आपने वो है क्वाड्रेंट 1, यानी जिस क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा उसी तरह से हम उसकी वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव रखेंगे। तो ये क्वाड्रेंट 1 में था, क्वाड्रेंट 1 में तमाम जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने कॉस थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव लिया, टेन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है, कोसिकेंट की भी पॉजिटिव है, सीकेंट की भी पॉजिटिव है, कॉट थीटा की भी पॉजिटिव है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट 4, यानी कि जो एंगल हमारे पास है वो क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास cos थीटा की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं sin थीटा की वैल्यू गिवन कर लेते हैं इस फार्मूला की मदद से, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos की क्या वैल्यू है 9/41 का स्क्वायर, 9/41 का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 41 का मेरे पास आ जाएगा 1681। तो मैं देख सकता हूँ, तो 41 का मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा 1681। ठीक है, 1681 मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लेते हैं 1681, तो ऊपर आ जाएगा 1681 माइनस 81। ठीक है, तो यहाँ से मेरी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 1681। तो मुझे वैल्यू स्टूडेंट चाहिए कॉस थीटा, सॉरी
साइन थीटा की, तो मैं दोनों साइड का क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले, मैं यहाँ पे कर दूं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, मेरे पास जो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट मेरे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस 40/41, प्लस माइनस 40/41। अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू प्लस में भी है और माइनस में भी है। यहाँ पे हम देखना है कि जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और जो साइन थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हमारे पास साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो मैं यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू लूंगा वो नेगेटिव लूंगा, क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। अब स्टूडेंट मैं यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूंगा, किस फार्मूला की मदद से, साइन थीटा और कॉस थीटा। मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू भी है, कॉस थीटा की वैल्यू भी है। सो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो स्टूडेंट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास है -40/41 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू है 9/41। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ 9/41। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 40/-40/41 मल्टीप्लाई 41/9। सो मेरा 41 जो है वो 41 से कैंसिल हो जाएगा। सो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू -40/9 ये वैल्यू टेन थीटा की। अब सिमिलरली मेरे पास पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया, साइन थीटा की वैल्यू ली, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, टेन थीटा की वैल्यू निकाली, बाकी तीनों फंक्शन इनके रेसिप्रोकल्स हैं, तो मैं उनको यहाँ पे सिंपली उनके डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। कॉस थीटा 9/41 है, तो सीकेंट थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल है, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी 41/9 एंड साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -41/40। सो टेन थीटा रेसिप्रोकल है कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -9/41। सो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सबकी वैल्यू आ चुकी है। अब क्वाड्रेंट 4 में लाई करता था, क्वाड्रेंट 4 में दो वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, कॉस और सीकेंट, बाकी तमाम वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव होती है। यहाँ पर देखिए कॉस की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है एंड सीकेंट क्या है, पॉजिटिव है, बाकी तमाम कॉट भी नेगेटिव, कोसिकेंट भी नेगेटिव, टेन थीटा भी नेगेटिव और साइन थीटा भी नेगेटिव। स्टूडेंट नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 देखते हैं, पार्ट नंबर 3 और जो 5 है वो आपको ट्राई करेंगे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट 2, जो एंगल है वो क्वाड्रेंट 2 में लाई करता है। स्टूडेंट हमें किसकी वैल्यू दी है, टेन की। पीछे हमने क्वेश्चन किए, हमें एक क्वेश्चन में साइन की वैल्यू गिवन थी, दूसरे में कॉस की गिवन थी, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टेन की वैल्यू गिवन थी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फार्मूला की तरफ देखते हैं, हम किस फार्मूला की मदद से किसकी वैल्यू जो है हम पहले निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस और साइन दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी ये दोनों वैल्यूज हमारे पास नहीं है। सीकेंट माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इसमें टेन की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, यहाँ से हम सीकेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बाकी फार्मूलाज को भी देख लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, इस फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। कोसिकेंट इक्वल टू 1 + कॉट, ना तो कॉट की वैल्यू हमारे पास है, सिमिलरली इसी तरह टेन थीटा की वैल्यू है, लेकिन साइन और कॉस दोनों की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे जो फार्मूला स्टूडेंट हम यूज करेंगे सबसे पहले वो है ये फार्मूला 1 + टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम सीकेंट थीटा की वैल्यू जो है वो पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो सीकेंट सॉल्यूशन सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। सो टेन की वैल्यू पुट करता हूं मैं इसमें 1 + -1/3 होल स्क्वायर, -1 + -1/3 होल स्क्वायर। सो माइनस का जब स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ 1 + 1/9 सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे इसका एल्सियम लेता हूँ,
9 आ जाएगी मेरे पास। तो 10 प्लस सॉरी 9 प्लस 1, ठीक है, 9 प्लस 1, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10/9। लेकिन मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए सीकेंट थीटा की। सीकेंट स्क्वायर थीटा तो मैं दोनों साइड पे क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट बाय 9 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 10/9 स्क्वायर रूट प्लस माइनस, नहीं मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सीकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट में ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 3। 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास प्लस में और माइनस दोनों में वैल्यूज है। तो यहाँ मैं देखता हूँ क्वाड्रेंट 2 में वैल्यू है पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। सो क्वाड्रेंट 2 में मेरा तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी तमाम वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो सीकेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, नेगेटिव वैल्यू में लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा स्टूडेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का, ठीक है। सीकेंट थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो नीचे मैं कॉस थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ, इसका -3 स्क्वायर रूट 10, -3 स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा। स्टूडेंट मेरे पास अब 3 वैल्यू आ चुकी है, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा एंड टेन थीटा की ऑलरेडी हमें गिवन है। अब मैं इससे कॉस थीटा और टेन थीटा को यूज करके साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा किस फार्मूला की मदद से, इस फार्मूला की मदद से। तो टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास गिवन है, साइन हमने फाइंड कर लिया, कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है। सो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ नीचे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। टेन थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। टेन थीटा की मेरे पास वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू साइन थीटा हमने फाइंड करना है यहाँ से, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की मेरे पास वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 10/3 माइनस स्क्वायर रूट 10/3, ठीक है। ये स्क्वायर रूट सॉरी डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन और कॉस थीटा की वैल्यू सॉरी कॉस थीटा की मैंने वैल्यू गलत लिखी है, -3 कोसेकेंट थीटा की वैल्यू थी -3/स्क्वायर रूट 10 -3/स्क्वायर रूट 10। सो इधर मल्टी इधर डिवाइड हो रही है पूरी वैल्यू, इस साइड पे जब आएगी तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो -1/3 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू साइन थीटा। स्टूडेंट -3 जो है वो -3 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे को आ जाएगी -1/स्क्वायर रूट सॉरी +1/स्क्वायर रूट 10 +1/स्क्वायर रूट 10। ये मेरे पास आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। तो स्टूडेंट सीकेंट की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई और साइन की वैल्यू आ गई। पीछे मेरे पास वैल्यू रहती है कोसेकेंट की और कॉट की। तो सिंपली कोसेकेंट जो है रेसिप्रोकल है साइन का, कॉट जो है रेसिप्रोकल है टेन का। सो मैं यहाँ पे कोसेकेंट की वैल्यू लिख देता हूँ, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा तो प्लस स्क्वायर रूट 10 और कॉट थीटा मेरे पास होगा टेन का रेसिप्रोकल होगा तो -3। स्टूडेंट ये मेरा स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8 and terminal arm of angle is not in quadrant 1. Find the value of cos theta and cosecant theta. पहले जो हमने क्वेश्चन किया हमने 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिमेनिंग रहती थी 6 में से हम सबको फाइंड करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें दो वैल्यू का कहा है कि फाइंड करें cos थीटा को और cosecant थीटा को। स्टूडेंट ये क्वेश्चन एक और तरह से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो कह रहा है टर्मिनल ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1, यानी कि जो एंगल है वो क्वाड्रेंट 1 में नहीं है, उसके अलावा बाकी किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। अब अगर क्वाड्रेंट 1 में नहीं है तो हमारे पास 3 क्वाड्रेंट बचते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमें पता चलेगा जब हमें कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है पॉजिटिव वैल्यू में, ये पॉजिटिव है। हमें देखना है कॉट थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है। स्टूडेंट कॉट थीटा की वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है या होती है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सो उसने हमें क्वेश्चन में कह दिया कि 1 में तो नहीं है, अगर वो 1 में नहीं है तो वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो हम यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट को लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इन फार्मूलाज में देखते हैं कोई ऐसा फार्मूला जिससे डायरेक्ट हमें कोई वैल्यू मिल जाए। अब देखते हैं ये 6 फार्मूला हमारे पास, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू मेरे पास गिवन है, यहाँ से मैं कोसेकेंट की वैल्यू, कोसेकेंट हमें फाइंड करना है तो कोसेकेंट की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल देते हैं, ठीक है। मैं अब फार्मूला लिखता हूँ कॉस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट कोसेकेंट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिंपली मैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ 1 प्लस 15 बाय 8 स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट 15 का जो स्केयर होता है 225 डिवाइडेड बाय 64। 8 का स्केयर मेरे पास होता है 64। 64 अगर मैं एलसीएम लूं इसका, इसका 64 हम एलसीएम लेते हैं 64 तो आ जाएगा 64 प्लस 2 to 5, ठीक है। 2 to 5 प्लस 64 हम करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 4 9 तो 289 डिवाइडेड बाय 64, ये मेरे पास वैल्यू है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन इसमें मुझे वैल्यू चाहिए कोसेकेंट थीटा की, तो मैं क्या करूंगा दोनों साइड पे इसका क्या करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं इस साइड पे स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी प्लस माइनस हो जाएंगी, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी प्लस माइनस। सो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर जो है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कोसेकेंट थीटा की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 17 बाय 8, प्लस माइनस 17 बाय 8। 289 का जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 17। अब स्टूडेंट मेरे पास दो आंसर्स हैं, एक प्लस में है एक माइनस में। अब यहाँ पे हम प्लस वाले आंसर को कंसीडर करेंगे या माइनस वाले आंसर को, वो हम क्वाड्रेंट देखते हैं कौन सा है। क्वाड्रेंट हमारे पास अगर फर्स्ट नहीं है तो थर्ड है। सो थर्ड में जो कोसेकेंट की मेरे पास वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो कोसेकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट में और सेकंड में, और नेगेटिव होती है थर्ड में और फोर्थ में। सो मैं यहाँ पे जो वैल्यू कंसीडर करूंगा वो नेगेटिव करूंगा। सो कोसेकेंट थीटा की मेरे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू -17 बाय 8, -17 बाय 8, ठीक है। स्टूडेंट ये मेन इसका कॉन्सेप्ट है, इसको आपने याद में रखना है, जहन में रखना है कि जो टर्मिनल एंगल दिया गया है उसी हिसाब से आपने इसका आंसर प्लस या माइनस में लिखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट एक चीज तो हमने निकाल ली, हमें कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमें उसने कहा है कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसा फार्मूला है जिसमें हम कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकें, ठीक है। स्टूडेंट कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और साइन थीटा होता है, ठीक है। सो कॉट थीटा की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 15 बाय 8। कॉस थीटा हमने फाइंड करना है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। साइन थीटा की अगर वैल्यू हम निकाल लें हमारे पास आ जाए तो मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू को भी फाइंड कर सकता हूँ। स्टूडेंट कोसेकेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास है -17 बाय 8 और साइन थीटा क्या होता है कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो साइन थीटा की यहाँ पे मेरे पास वैल्यू होगी साइन थीटा इज इक्वल टू -8 बाय 70। सो नाउ cot theta is equal to cos theta divided by sin theta, cos theta divided by sin theta। so cos theta की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, cot theta की वैल्यू है 15 बाय 8, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 15 बाय 8 इज इक्वल टू cos theta हमने फाइंड करना है और sin theta की मेरे पास वैल्यू है -8 बाय
-8/17 -8/17। सो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, जब हम उसे इक्वल टू के दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, ये मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 15/8 मल्टीप्लाई -8/17 इज इक्वल टू cos थीटा। स्टूडेंट ये मेरे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करूँगा 8 को ये से कैंसिल आउट कर दूंगा, ये मेरे पास ऊपर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सो -15/17 इज इक्वल टू cos थीटा। सो ये मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो cos थीटा की भी आ जाएगी। ये मेरे पास एक वैल्यू cos थीटा की आ गई, ये कोसेक थीटा की यही वैल्यू इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी थी। आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू नेगेटिव में आ गए हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा भी नेगेटिव होता है, कोसेक थीटा भी नेगेटिव होता है।